गया था। गंगा देवी के साथ बस में अजीब चीजें हुई और फिर डाकिये श्यामलाल की बेहद डरावने तरीके से मौत हो गई। अब आगे की कहानी। डाकिये श्यामलाल की खौफनाक तरीके से हुई मौत देखकर गंगा देवी संभल भी नहीं पाई थी कि दाई की चीख सुन उल्टे पैर घर के अंदर भागी और मालती के कमरे में घुसते ही उन्होंने जो देखा वो देख गंगा देवी की सांसें अटक गई। दाई मालती से दूर एक कोने में बैठी थी और उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। डर के मारे उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ बेहद डरावना देखा है। गंगा देवी ने दाई को संभलते हुए पूछा, क्या हुआ शांता, तू ठीक तो है ना? क्या देख लिया तूने ऐसा कि तेरा चेहरा सफेद पड़ गया? शांता ने जब गंगा देवी को देखा तो कुछ बोलने की कोशिश की, पर शांता की आवाज गले में ही अटक गई, जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो, और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और वो टूटे फूटे शब्दों में बोलने की कोशिश करने लगी। गंगा देवी, मालती, बच्चा। पर अपनी बात पूरी करने से पहले ही दाई शांता बेहोश हो गई। गंगा देवी को अब एक अजीब सा डर लगने लगा था। पिछले 24 घंटों में इतनी सारी अजीब डरावनी घटनाएं हुई थीं जो समझ से परे थीं। अचानक उनका ध्यान मालती पर गया और मालती को देखकर वो चौंक गई। इतने शोर शराबे और शांता देवी के चीखने और बेहोश होने के जैसी चीजें देखने सुनने के बाद भी वो चुपचाप बैठी थी, जैसे उसे कुछ दिखाई या सुनाई नहीं दे रहा हो। गंगा देवी ने मालती के सर पर हाथ फेरा तो जैसे मालती को होश आया। दादी, ये सब क्या हो रहा है? दाई माँ मेरी देखभाल कर रही थी कि तभी अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। मालती की बात सुनकर गंगा देवी बहुत डर गई। उन्होंने उसी वक्त अपने पति शास्त्री जी को फोन लगाया। पहली घंटी जाते ही शास्त्री जी ने फोन उठाया और गंगा देवी कुछ कहती उससे पहले ही वो बोल पड़े, गंगा, मुझे घर आने में समय लगेगा। डॉक्टर बाबू की मौत हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी जानवर ने उनके शरीर को नोच खाया है। शरीर में न खून की एक बूंद बची है, न मांस, बस हड्डियों पर चमड़ी चिपकी है। शास्त्री जी की बात सुनकर गंगा देवी को कुछ याद आ गया और उसके बाद उनके मुंह से बस इतना ही निकला, शास्त्री जी, अभी इसी वक्त घर आ जाइए। फोन रखते ही शास्त्री जी ने घर लौटने का फैसला किया। जैसे ही वो अपने घर की तरफ मुड़े तो उन्होंने देखा कि डॉक्टर के घर के ऊपर एक अजीब सा बादल मंडराने लगा और बिजली कड़कने लगी और तूफानी बारिश शुरू हो गई। पर ये बारिश सिर्फ डॉक्टर के घर के ऊपर हो रही थी। ये देखकर वहां इकट्ठा हुए गांव के लोग डर कर भागने लगे। शास्त्री जी भी जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर अपने घर की तरफ चलने लगे। अब उन्हें पूरा यकीन हो चुका था कि आज दक्षई गांव में कोई बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है और इस अनहोनी की वजह मालती के पेट में पल रहा बच्चा ही है। उधर घर पर गंगा देवी ने दाई शांता को पानी पिलाया और उससे पूछा कि उसने क्या देखा। तो जवाब में शांता दाई ने जो कहा वो कल्पना से भी परे था। गंगा देवी, मैंने जब मालती के बच्चे को पैदा करवाने की तैयारी की तो मुझे लगा जैसे वो बच्चा कह रहा है कि मेरे पैदा होने का वक्त अभी नहीं हुआ है। मुझे लगा कि ये मेरा वहम है और मैं अपने काम में लग गई। पर तभी अचानक मालती गहरी नींद में चली गई और मुझे एक खौफनाक मंजर दिखने लगा। गांव में चारों तरफ लाशें बिखरी हैं और अभिशप्त जंगल के शैतानी तालाब की तरफ से एक तूफान आ रहा है। शांता की बात सुनकर गंगा देवी के अंदर एक अजीब सा डर पैदा हो गया। शायद उन्हें समझ आ गया था कि अब क्या होने वाला है और डॉक्टर और श्यामलाल डाकिये के बाद अगली मौत किसकी होने वाली है। गंगा देवी ने अपना डर छुपाकर शांता से कहा, तुम बच्चा पैदा करवाओ, इस बच्चे का पैदा होना बहुत जरूरी है। गंगा देवी को लग रहा था कि गांव में होने वाली डरावनी घटना और डॉक्टर और श्यामलाल की मौत की जिम्मेदार कोई ताकतवर शैतानी शक्ति है जो मालती के बच्चे को पैदा होने से रोकना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ गंगा देवी के पति शास्त्री जी के दिमाग में गंगा देवी से बिल्कुल उलट बात चल रही थी। उन्हें गांव में होने वाली मौतों और अजीब डरावनी घटनाओं की वजह मालती के पेट में पल रहा बच्चा लग रहा था और वो बस यही प्रार्थना कर रहे थे कि आज अमावस की रात बच्चे का जन्म ना हो। घर पर गंगा देवी के कहने पर शांता ने मालती की डिलीवरी की तैयारी शुरू कर दी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। गंगा देवी ने मन ही मन सोचा, रात के इस वक्त कौन आ सकता है? शास्त्री जी तो डॉक्टर के घर से इतनी जल्दी पहुंच नहीं सकते। श्यामलाल के घर के सामने अजीब मौत मरने के बाद गंगा देवी को डर सा लगने लगा था, इसलिए वो हाथ में एक लाठी लेकर दरवाजा खोलने पहुंची।
और पूछा, कौन है और इतनी रात को यहाँ क्यों आया है? अरे गंगा देवी, मैं हूँ शोभा, और मेरे साथ मेरे पति और देवर देवरानी हैं। शोभा गंगा देवी की बचपन की सहेली की बेटी थी, जो पास के कस्बे में टीचर थी, और उसका पति मनोहर गांव में सरकारी ठेकेदार था, और मनोहर का छोटा भाई और उसकी पत्नी विमला गांव में ही खेती संभालते थे। गंगा देवी ने दरवाजा खोला और चारों लोग अंदर आ गए। गंगा देवी को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी रात ये चारों घर क्यों आए हैं, तो उन्होंने पूछा, शोभा, इतनी रात गए पूरे परिवार के साथ आई हो, सब ठीक तो है ना? हाँ गंगा देवी, सब ठीक है। हम सब तो यहाँ आपकी मदद करने और मालती के बच्चे की बधाई लेने आए हैं। गंगा देवी ने जब शोभा के मुंह से ये बात सुनी तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। पर शोभा, मैंने तो तुम्हें मदद के लिए नहीं बुलाया था, और मालती के आज बच्चा होने वाला है, ये बात तो शांता, मेरे और शास्त्री जी के अलावा किसी को नहीं पता। इसके जवाब में शोभा ने जो कहा वो सुन गंगा देवी के होश उड़ गए। अरे गंगा देवी, आप भूल गई क्या? आपने ही तो आज बस में कहा था कि मालती के बच्चा होने वाला है। क्या? ये मैंने कहा था, पर बस में आते वक्त तो मुझे खुद नहीं पता था कि मालती के आज बच्चा होगा। गंगा देवी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई शैतानी खेल चल रहा है। तभी अचानक गंगा देवी को श्यामलाल की लाश का ख्याल आया, और उन्होंने थोड़ा झिझकते हुए शोभा से पूछा, शोभा, तुम लोग जब मेरे घर के आंगन में आए तो क्या आंगन खाली था? हाँ, आंगन बिल्कुल खाली था, बस आपके घर के दरवाजे के सामने अजीब सा चिपचिपा कीचड़ था। पता नहीं कहां से कीचड़ आ गया। आज तो बारिश भी नहीं हुई। शोभा की बात सुनकर गंगा देवी दौड़कर बाहर गई, और सामने का नजारा देख उनका खून जम गया। घर के बाहर से श्यामलाल की लाश गायब थी, और लाश वाली जगह अजीब सा कीचड़ था, और उस कीचड़ से धुआं निकल रहा था। गंगा देवी जल्दी से घर के अंदर आई और दरवाजा बंद कर दिया, और शोभा और उसके परिवार के साथ बैठकर मालती के बच्चे के पैदा होने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई, और शास्त्री जी की आवाज सुनाई दी, गंगा, दरवाजा खोलो, मैं कब से खटखटा रहा हूँ। शास्त्री जी की आवाज सुनकर गंगा ने दरवाजा खोला और कहा, आपने पहले भी दरवाजा खटखटाया था क्या? हमें तो कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी, हम सब तो यहीं बरामदे में बैठे थे। गंगा की बात सुनकर शास्त्री जी को कुछ समझ नहीं आया। वो तो पिछले 2-3 मिनट से दरवाजा खटखटा रहे थे, फिर बरामदे में बैठे इतने सारे लोगों में से किसी को कुछ सुनाई क्यों नहीं दिया? शास्त्री जी ने मन ही मन एक बार फिर अमावस की रात, अभिशप्त जंगल, शैतानी तालाब और डॉक्टर की अजीब मौत और मालती के बच्चे के बारे में सोचा, और माथे पे आए पसीने को पोंछ कुर्सी पर बैठ गए। तभी गंगा देवी ने वो सवाल कर दिया जिसका जवाब खुद शास्त्री जी को भी नहीं पता था। शास्त्री जी, डॉक्टर साहब की अचानक मौत कैसे हो गई? गंगा, मुझे भी नहीं पता कि आखिर हुआ क्या। मैं डॉक्टर साहब के घर के सामने पहुंचा तो वहां पहले से भीड़ लगी थी, पर गांव वालों ने बताया कि आज डॉक्टर साहब किसी मरीज को देखने पास के गांव गए थे और शाम को ही लौटे थे। उसके बाद अचानक उनके घर के पास अजीब अजीब जानवरों की आवाजें आई, और जब उनके पड़ोसियों ने बाहर आकर देखा तो डॉक्टर साहब की लाश पड़ी थी। लोग तो कह रहे हैं कि उन्हें किसी इंसान या जानवर ने नहीं, किसी शैतानी शक्ति ने मारा है। शास्त्री जी की बात सुनकर शोभा ने एक ऐसी बात बोली जो गंगा देवी को भी पता थी, पर वो जानबूझकर सबसे छुपा रही थी। वीरभूम जी, डॉक्टर साहब तो आज शाम को हम लोगों के साथ ही बस में आए थे। हमें तो लगा था कि बस छूट गई, पर जंगल के बीच बस खराब हो गई थी, और बाकी सब सवारियां बस खाली करके चली गई थी। बस गंगा देवी ही उसमें बैठी थी। उसके बाद हम चारों चढ़े, फिर डॉक्टर साहब भी आ गए। उसके बाद अपने गांव का डाकिया श्यामलाल भी उस बस में था। शोभा की बात सुनकर वीरभूम शास्त्री ने पूछा, उस बस में और कौन कौन था? बस हम चारों थे और गंगा देवी। श्यामलाल, डॉक्टर साहब के साथ दक्षई के ही कुछ और लोग भी थे। वीरभूम शास्त्री ने कुछ देर सोचते हुए पूछा, क्या उस बस में सिर्फ हमारे गांव के ही लोग थे? शोभा या गंगा देवी जवाब देती, उससे पहले ही मालती के कमरे से मालती के जोर से चीखने की आवाज आई। दूर हटो मुझसे। मालती के चीखने की आवाज सुनकर सब लोग कमरे की तरफ दौड़े। शोभा, उसकी देवरानी और गंगा देवी कमरे के अंदर गई, और शास्त्री जी और बाकी मर्द कमरे के बाहर खड़े हो गए। कमरे के अंदर पहुंचते ही गंगा देवी और शोभा ने जो देखा, उसे देख उन्हें ऐसा लगा जैसे उस कमरे में बच्चा पैदा होने की जगह खून की होली खेली गई है। मालती एक तरफ अस्त व्यस्त बेहोश पड़ी थी, और शांता का शरीर कमरे के दूसरे कोने में कुछ ऐसे पड़ा था जैसे उसे किसी ने जोर से उछाल कर फेंक दिया हो।
शोभा और उसकी देवरानी दौड़कर शांता को संभालने गई और गंगा देवी और मालती उसके बच्चे के पास। शांता का शरीर आग की भट्टी सा तप रहा था और उसके शरीर पर अजीब से निशान उभर गए थे। उसकी पलकें झपक ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने मौत को सामने से देखा है। उसने बिना पलके झपकाए लड़खड़ाती आवाज में कहा, वो बच्चा नहीं, शैतान है। शास्त्री परिवार के बुरे कर्मों का फल है और अब ये शैतान पूरे गांव में तबाही लाएगा। हर तरफ मौत ही मौत होगी, कोई नहीं बचेगा। इतना कहकर दाई शांता बेहोश हो गई। शोभा और उसकी देवरानी ने जब मुड़कर गंगा देवी और मालती को देखा तो चीख कर बाहर की तरफ दौड़ी। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। शास्त्री जी और शोभा के पति ने उन्हें रोकने की कोशिश की पर वो दोनों उन्हें धक्का देकर घर के बाहर भाग गई। ये देखकर शोभा का पति और उसका भाई दोनों अपनी पत्नियों के पीछे दौड़े और शास्त्री जी मालती के कमरे में दाखिल हुए। मालती के कमरे में घुसते ही उन्हें समझ आ गया कि शोभा क्यों डरकर भागी थी। बिस्तर पर मालती बदहवास सी बैठी थी और उसके पास गंगा देवी और फर्श के बीचों बीच पड़ा था मालती का बच्चा। और उस बच्चे को देख शास्त्री जी डर से पसीने पसीने होकर लड़खड़ा कर गिर गए। वो बच्चा इंसान का बच्चा नहीं था। उसके पूरे शरीर पर अजीब से काले बाल थे, उसकी आंखें लाल थीं और उसके मुंह में तीखे नुकीले 8 दांत थे। शास्त्री जी को जिस बात का सुबह से डर था वो डर अब उनके सामने था। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मालती को ऐसा बच्चा क्यों पैदा हुआ है और इस बच्चे के पैदा होने से पहले जब इतनी डरावनी और अजीब घटनाएं हुई हैं तो अब इसके पैदा होने के बाद कौन सी अनहोनी होने वाली है। शास्त्री जी ने दौड़कर उस बच्चे को कपड़े से ढक दिया। जब उन्होंने उस बच्चे को देखा तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे ये बच्चा उनके अंदर छुपे डर की खुराक से ताकत ले रहा है। बच्चे को ढकने के बाद वो मालती और गंगा देवी के पास गए और उन दोनों को सहारा देकर कमरे से बाहर ले आए। तभी बाहर से किसी के रोने और चीखने की आवाज आई। शास्त्री जी दौड़कर दरवाजे के पास पहुंचे और दरवाजा खोलकर उन्होंने जो देखा उसे देखकर वो डर कर वहीं पर गिर पड़े। दरवाजे के सामने शोभा और उसके परिवार की लाशें पड़ी थी और उन चारों की मौत बेहद अजीब थी। शोभा का पूरा शरीर नीला पड़ चुका था जैसे उसे किसी जहरीले जानवर ने काटा हो। उसके पति की आंख, नाक, मुंह से अजीब से कीड़े निकल रहे थे। उसके देवर का शरीर धीरे धीरे गल रहा था जैसे उसके अंदर का खून ही तेजाब बन गया हो और उसकी देवरानी ने अपने ही नाखूनों से खुद का दिल निकाल लिया था। और डॉक्टर श्यामलाल की लाश की तरह ही इन चारों लाशों पर तूफान उमड़ रहा था और बारिश हो रही थी। मालती के शैतानी बच्चा कैसे पैदा हुआ? क्या गांव में हो रही मौतों का इस अजीब बच्चे से कोई रिश्ता है? हर मौत के बाद लाश पर तूफान और बारिश क्यों हो रही थी? क्या शास्त्री जी गांव को शैतान के प्रकोप से बचा पाएंगे? गांव में होने वाली अगली मौत जिसकी होगी, शास्त्री जी के लिए उसका अंदाजा लगाना भी ना